सरकार गिग वर्कर्स के लिए कल्याणकारी उपायों को शुरू करने की योजना बना रही है। सरकार और ट्रेड यूनियनों के अधिकारियों का कहना है कि अमेजन, उबर और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए इन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सकता है। सरकार की नई योजना 2020 के सोशल सिक्योरिटी कोड का ही हिस्सा है। नई योजना के तहत इसमें दुर्घटना, स्वास्थ्य बीमा और रिटायरमेंट बेनिफिट को शामिल किया जा सकता है। सर, सरकार को अचानक गिग वर्कर्स के लिए क्यों एकदम से ध्यान में आ गए ये लोग, और क्या कुछ कर सकती है सरकार? एक तो गिग इकोनॉमी कोविड और कोविड के बाद से तेजी से बढ़ी। गिग इकोनॉमी का मतलब वो लोग जो कई जगह कंपनियों के साथ काम करते हैं, एक कंपनियों के साथ काम नहीं करते हैं। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो अस्थायी कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है बहुत तेज़ी से। ये माना जा रहा है कि भारत में इस समय करीब करीब 10 मिलियन से 15 मिलियन के आसपास लोग गिग इकोनॉमी में लगे हैं। हालांकि सरकार इनके कल्याण की बात की तरफ बढ़ रही है, पर अभी इनका कोई ऑफिशियल आंकड़ा सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं कि भारत में कितने लोग गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। पर इसके पीछे थोड़ी सी राजनीति भी है। हुआ ये कि राजस्थान की सरकार ने अभी हाल में ही एक नया प्रस्ताव पारित किया, जिस प्रस्ताव में उसने वहाँ गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए एक फंड बनाने की बात की। उसमें जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं जो इस राज्य की सीमा में लिए जाते हैं, उन पर एक विशेष शुल्क लगाया गया और उस फंड के जरिए गिग वर्कर्स को और स्थायी कर्मचारियों के लिए के वेलफेयर की और उनके पेंशन की सुविधाएं दी जाएंगी। ये वो दरअसल कर्मचारी हैं जो किसी टैक्सी कंपनी के साथ काम करते हैं ई कॉमर्स के साथ काम करते हैं, जोमेटो, स्विगी और बिग बास्केट जैसी कंपनियों के सामान डिलीवर करते हैं। इनकी चुनौतियां काफ़ी बड़ी हैं। इनके पास कोई सुरक्षा नहीं है, इनके स्थायी रोजगार नहीं है। तो ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार भी अब एक फंड बनाने की तैयारी कर रही है, जिसकी घोषणा आने वाले दिनों में चुनाव से पहले या उससे पहले भी हो सकती है। कैसे किया जाएगा अभी इसका स्ट्रक्चर पता नहीं है। जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में लाया गया था उसके तहत शायद से बनाया जाएगा और इसमें 3-4 चीज़ें लाई जा सकती हैं। इसके तहत पहली चीज़ इसमें लाई जाएगी कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। जहाँ तक गिग वर्कर सड़क पर चलते हैं तो उनका दुर्घटना बीमा होना चाहिए। उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रावधान किया जाएगा और उनके लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स का प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि वो अपने पेंशन के लिए बचत नहीं कर सकते हैं। लगभग ऐसी ही कोशिश राजस्थान में हुई थी। अब देखना यह है बिल्कुल कि इसका फंड का पैसा और खर्च कहाँ से आता है। अगर हम माने कि 10 से 15 मिलियन लोग, जो उद्योग का आंकलन है कि 10 से 15 मिलियन लोग भारत में गिग इकॉनमी में लगे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इन्हें एक मिनिमम लेवल की सोशल सिक्योरिटी देने के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे। उस फंड्स के प्रोविजन से ही हमें समझ में आएगा कि ये योजना कितनी गंभीर है और उसे कितनी गंभीरता के साथ लागू किया जा सकता है। आमतौर पर ऐसे फंड्स बजट से फंड नहीं किए जा पाते हैं। तो क्या केंद्र सरकार टैक्सेशन का एक नया ढांचा लाएगी, इंडस्ट्री के ऊपर, ऑनलाइन इंडस्ट्री पर कोई फीस लगाएगी, ये देखने वाली बात होगी। पर देर आए दुरुस्त आए, चर्चा शुरू हुई है गिग वर्कर्स के कल्याण को लेकर। कम से कम राजनीति के अंदर संवेदनशीलता दिखाई देने लगी है।